नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य को ये चार काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, कुत्ते ने बताया कि मनुष्य को ये चार काम मरते दम तक नहीं करना चाहिए। वे चार काम क्या हैं, जिन्हें यदि मनुष्य करता है तो उसको धन हानि, प्राण हानि और सम्मान की हानि हो सकती है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, किसी नगर में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार समस्त जीव जंतुओं की भाषा को समझता था। उसे एक साधु ने यह वरदान दिया था कि और यह कहा था कि यदि आप अपनी सिद्धि के बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हारा उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। जमींदार अपने इस रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताता था। मित्रों, जमींदार के घर में एक बैल, एक गधा और एक कुत्ता और एक मुर्गी पला हुआ था। वे जानवर भी कोई बात करते थे तो जमींदार अक्सर उनकी बातें सुनता रहता था। एक दिन उसने अपने घर में अपने बैल और गधे को आपस में बतलाते हुए देखा। जमींदार उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। बैल कह रहा था, गधे मित्र, तुम बहुत अच्छा भाग्य लेकर इस घर में आए हो। देखो ना, अपना मालिक तुमसे काम भी बहुत कम लेता है और खाने को भी खूब देता है। मालिक तुमसे बहुत प्रेम करता है और मुझे अभागे को देखो, मुझे रूखा सूखा भूसा खिलाकर पूरे दिन हल में जोतता है। मालिक का नौकर मुझे बहुत पीटता है। ऐसा नर्क भरा जीवन लेकर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। वास्तव में मौज तो तुम्हारी ही है। बैल की दुख भरी कहानी सुनकर गधा बोला, भाई, यह मालिक लोग भी बड़े निर्दयी और स्वार्थी होते हैं। मैं तुम्हें इससे बचने का एक उपाय बताता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम बड़े आराम में पहुंच जाओगे। तब गधा बोला, बैल को एक उपाय बताता है। बैल गधे की बात ध्यान से सुनने लगता है। उधर जमींदार भी इनकी बातों को खूब गौर से सुन रहा था। गधा बोला, मित्र, तुम एक काम करो, जब नौकर तुम्हें हल में जोतने के लिए ले जाए तो तुम बीमार होने का नाटक करने लगना। पहले तो तुम घर से ही बड़ी मुश्किल से उठना और जब वो लेकर चलने लगे तो लड़खड़ा कर गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें मार पीट कर उठाना भी चाहे तो तुम उठना ही मत। तब नौकर समझेगा कि तुम बीमार हो और वो तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा। दोस्तों, जमींदार ने उनकी सारी योजना को समझ लिया। उधर अगले दिन जब नौकर बैल को खेत जोतने के लिए ले जाने लगा तो बैल पहले तो उठा ही नहीं, और जब वो उठा भी तो कुछ दूर चलने पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नौकर ने उसे मार पीट कर उठाना चाहा, लेकिन बैल नहीं उठा। तब नौकर ने जाना कि बैल बीमार है। उसने यह बात अपने मालिक जमींदार को बताई। जमींदार तो उनकी चाल को पहले ही सुन चुका था। वह जानता था कि बैल को यह चालाकी गधे ने बताई है। सबसे बड़ा मक्कार तो गधा है। बैल के बदले का काम अब मैं उस गधे से लूंगा। जमींदार ने नौकर से कहा कि जाओ, अगर बैल बीमार है तो उससे काम मत कराओ, उसे खाने को चारा डाल दो और आराम करने दो। उसकी जगह तुम आज गधे को लेकर जाओ। एक गधा और तलाश कर लेना, उन दोनों को मिलाकर ही हल में जोत कर चलाना। दोस्तों, नौकर ने वैसा ही किया। बैल को खाने को चारा डाल दिया और उसकी जगह गधे को खोल कर ले गया। पूरे दिन उससे खूब काम करवाया। बैल का सारा काम मार पीट कर गधे ने करवा लिया। गधा आज बैल की जगह खेत में जोत रहा था और बहुत दुखी था। सोचने लगा, मैंने बैल को अच्छी अकल बताई, वह तो काम से बच गया, उसकी जगह मुझ पर टूट पड़ी आफत। यदि मालिक ने रोज रोज मेरे साथ ऐसा ही किया तब तो मैं बीमार होकर मर जाऊंगा। मित्रों, गधा इस प्रकार सोच ही रहा था। उसी समय जमींदार आकर उनकी बातें फिर सुनने लगा। बैल जो आज खा पी कर आराम से लेटा था और गधे का एहसान मानते हुए बोला, गधे भाई, तुमने मुझे ऐसी तरकीब बताई कि कल मैं काम से बच गया और पूरे दिन पड़ा रहा और खाता रहा। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा और मैं काम से बचने के लिए अब तो रोज रोज यही बहाना बना लिया करूंगा।
मित्रों, गधा समझ गया कि अगर बैल ने फिर से ये बीमार होने का नाटक किया तो इसके बदले में काम उसे ही करना पड़ेगा। बैल की बात सुनकर गधा गुस्से से लाल हो गया। उसने बात बनाकर बैल से कहा, अरे बैल भाई, तुम कल काम पर क्यों नहीं गए? मालिक को मैंने कहते हुए सुना कि अपने नौकर से कह रहे थे यह बैल बीमार होता है, काम दाम या कुछ नहीं करता, इसीलिए इसे कल कसाई के हाथों बेच देना, क्योंकि इसे व्यर्थ में खिलाते हो। कल अगर यह काम पर ना जाए तो इसे लेकर बाजार में कसाई के हाथों बेच आना। गधा बोला, मित्र सोच लो, कल अगर तुम काम पर नहीं गए तो तुम्हें कसाई के हाथों बेच दिया जाएगा और कटवा देंगे। गधे की बात सुनकर बैल घबरा गया और गधे से बोला, मित्र तुम बड़े चतुर हो, तुमने यह बात बताई, मुझे मरने से बचा लिया। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए कल से मैं रोज काम पर जाऊंगा। मित्रों, जब गधा और बैल की बातें जमींदार ने सुनी तो वो एकदम से ठाका मार के हंस पड़ा। जमींदार की हंसी को देखकर उनकी पत्नी आकर पूछने लगी, ए जी, तुम अचानक से इतनी जोर से क्यों हंस पड़े? अपने हंसने का कारण मुझे बताइए। जमींदार ने बहुत टाला कि इस कारण को ना पूछे, लेकिन पत्नी नहीं मानी और वो जिद करने लगी। अपने हंसने का मतलब मुझे जरूर बताइए। जमींदार बोला, प्रिय, मैं पशुओं की बोली समझता हूँ। मैं बैल और गधे की बातें सुनकर मुझे उनकी बातों पर हंसी आ रही है, परंतु जो मैंने उनकी सुनी बातें तो मैं तुमसे नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे यह वरदान है कि यदि भेद को मैंने किसी को बताया तो मैं मर जाऊंगा। जमींदार की पत्नी बोली, चाहे आप मरो या जिंदा हो, मुझे इससे क्या, परंतु यह भेद मुझे अवश्य बताओ। अगर तुमने यह बात नहीं बताई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। दोस्तों, जमींदार अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जमींदार अपनी पत्नी को प्रेम करता था, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता था। फिर से अपनी पत्नी को समझाने लगा, देखो प्राण प्रिय, अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी, इसीलिए यह व्यर्थ की जिद मत करो। पत्नी बोली, सुनो जी, अगर तुमने यह बात मुझे नहीं बताई तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मित्रों, स्त्री के मरने की बात सुनकर जमींदार घबरा गया। वह यह बात पत्नी को बताने के लिए राजी हो गया। उसने अपने समस्त परिवार वालों को बुला लिया और सारी बात बताई कि अब वो अपनी पत्नी की एक गुप्त बात बताकर मरने जा रहा है। दोस्तों, जमींदार के कुंडा वालों ने उनकी पत्नी को बहुत समझाया, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि बात को पूछ कर ही रहूंगी। मित्रों, उसके कुनबे के सारे लोग बड़ी दुखी होकर रोने लगे। उसी समय जमींदार के घर में रहने वाली एक कुत्ता और मुर्गा आपस में बात कर रहे थे। जमींदार उनकी बातों को गौर से सुना। कुत्ता बोला, हे मित्र मुर्गा, क्या तुमने यह बात सुनी कि हमारा मालिक अपनी पत्नी को अपनी गुप्त बातें बताकर मरने जा रहा है? हमारा मालिक वैसे तो बड़ा अच्छा और समझदार है, पर पत्नी की व्यर्थ जिद के आगे आत्महत्या कर रहा है। मुर्गा बोला, मित्र, ऐसे ही लोग तो महामूर्ख होते हैं जो स्त्री के वशीभूत होकर अपने प्राणों को खो देते हैं। मुझे देखो, सैकड़ों मुर्गियों के बीच एक ही मुर्गा हूँ। मजाल क्या कोई मुर्गी मुझसे व्यर्थ की जिद करे। सब मेरे इशारे पर चलते हैं। जिसे आपके प्राणों की परवाह नहीं है वह अपनी नहीं हो सकती। जमींदार तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल ही मूर्ख आदमी है जो पत्नी को खुश करने के लिए अपने प्राण देने जा रहा है। कुत्ता बोला, हाँ भाई, ठीक कहते हो। मनुष्य को यह चार काम मरते दम तक नहीं करने चाहिए। पहला, स्त्री या पुरुष पुत्र के आपसी झगड़े में किसी एक ही तरफ से गवाही नहीं देनी चाहिए। दूसरा, मनुष्य को अपने उन कार्यों को सदैव गुप्त रखना चाहिए जिनसे अपनी कमजोरी का पता चलता है या जान माल का नुकसान होने वाला हो। जिन बातों से यश कीर्ति धूल में मिल जाती है, अपमान होता है, परिवार पर विपत्ति आती है, अपनी या किसी और की जान जा सकती है, उन बातों को गुप्त रखना चाहिए। तीसरी बात, जिस ने जमींदार के साथ कुटुंब का पालन पोषण नहीं किया, अपने दुश्मन को नष्ट नहीं किया और वस्तु प्राप्त की या सिद्धि की रक्षा नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ है। चौथी बात, अपनी प्रिय रानी के कहने पर मात्र माता, पुत्र, वधु, भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना जांचे परख
सत्य नहीं समझा, और सत्य समझना भी नहीं चाहिए भैया। अब जमींदार करे तो करे भी क्या, वो तो स्त्री प्रेम में अंधा है। तब कुत्ता कहता है मित्र, मार के आगे भूत भागते हैं। मालिक को चाहिए कि भाई जिस कोड़े से घोड़े को पीटता है उसी से अपनी पत्नी को समझाए, उसकी अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर जमींदार का जमीर जाग गया और वह कोड़ा लेकर पत्नी पर टूट पड़ा। स्त्री कोड़े की मार से चीखती हुई चिल्लाती हुई उठकर घर की ओर भागने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं पहुंचूंगी। तो मित्रों, इस प्रकार वह अपनी जान बचाकर घर में जाकर छुप कर बैठ गई। इसी प्रकार से जमींदार की जान बच गई। दर्शक बंधुओं, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।